नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सनोडिया आज आपके लिए कुछ ऑनलाइन फैक्ट्स लेके आई हूँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा जीव वैज्ञानिक और उनके योगदान के विषय में कि जो साइंटिस्ट आए उन्होंने किस तरह की खोज की है। तो उनके नाम डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आते हैं ड्रेसर नामक के वैज्ञानिक। ड्रेसर नाम के वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? एस्पिरिन दवा की खोज की थी। एस्पिरिन दवा कौन सी होती है? जो कि ब्लड को क्या करती है? ब्लड को क्या करती है? पतला करने का काम करती है। ब्लड को क्या करती है? पतला करने का काम करती है। ठीक है, फिर कौन आया यहाँ पे? फंक साइंटिस्ट आए। फंक ने क्या दिया था? विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। ये हमने पहले भी देखा था कि विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फंक ने किया था। फिर इवानोविस्की आए। इवानोविस्की ने विषाणुओं की सर्वप्रथम खोज की थी। अर्नेस्ट हीकल आए। अर्नेस्ट हीकल ने दो तरह के बताए यहाँ पे कि बायोजेनेटिक नियम का भी प्रतिपादन इन्होंने किया, और दूसरा प्रोटिस्टा और प्लास्टिड शब्द का प्रयोग भी किसने किया? अर्नेस्ट हीकल ने किया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कौन आए? जेई पुरकिंजे आए। पुरकिंजे ने क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का, जो कि हमने कोशिका में पढ़ा हुआ था। फिर यहाँ पे कौन आते हैं? फार्मर एवं मोरे ने। फार्मर एवं मोरे ने क्या दिया था? मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था, जो कि सेल डिवीजन का एक पार्ट है। जो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसकी पूरी डिटेल मिलेगी। अभी आपको सब नाम याद रखने की। फार्मर एवं मोरे ने क्या दिया था? मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे कौन आए थे? कार्ल वॉन मोल आए थे। ठीक है, कार्ल वॉन मोल ने क्या किया था? प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन किया था। जो हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्ल वॉन मोल ने किया था। तो आपसे इससे परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एस्पिरिन दवा की खोज किसने की थी, तो आपको क्या बताना है? ड्रेसर वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। विषाणुओं की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो इवानोविस्की ने की थी। या बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अर्नेस्ट हीकल ने। और अगर प्रोटिस्टा या प्लास्टिड शब्द का प्रयोग भी किसने किया, तो वो भी किसने किया? अर्नेस्ट हीकल ने किया। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण या जीवद्रव्य नामकरण किसने किया था? जेई पुरकिंजे ने किया था। मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फार्मर एवं मोरे ने किया था। फिर यहाँ पे प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल वॉन मोल ने। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम याद रखना पड़ेगा और उनकी खोजों के बारे में याद रखना पड़ेगा, जिससे आपसे परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको इन वैज्ञानिकों के नाम याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।